धरती पर जब भी पाप बढ़ जाता है और अधर्म की हानि होने लगती है तब तब स्वयं भगवान ने धरती पर जन्म लेकर दुष्टों का विनाश किया है। शास्त्रों के अनुसार धरती पर कुल 4 युग हैं, जिनमें से सबसे पहला युग सतयुग था। यह सच्चाई और अच्छाई का प्रतीक था, लेकिन धीरे धीरे इंसान के पाप इतने बढ़ गए कि कलयुग का समय आ गया। इस कलयुग को बाकी तीनों युगों के मुकाबले सबसे निष्कृष्ट माना जाता है। श्री भगवत गीता में श्री कृष्ण ने लिखा है कि जब धरती पर पाप दोगुना हो जाएगा और इंसान एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे तो वह युग कलयुग का दौर कहलाएगा। ऐसे में बाकी तीनों युगों की तरह ही कलयुग की अवधि भी 1000 वर्षों की होगी, जिसका अंत एक बार फिर से भगवान खुद करेंगे। दोस्तों, कलयुग के अंत के संकेत हमें मंदिरों से भी मिले हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के अंत के बारे में कुछ ऐसा लिखा है जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, भगवत गीता को आप लोगों ने पढ़ा ही होगा और कई लोगों ने भगवत गीता नहीं पढ़ी होगी, लेकिन जिन लोगों ने भगवत गीता पढ़ी है उन्हें पता होगा कि भगवत गीता एक दिव्य ज्ञान देने वाली पुस्तक है। भगवत गीता में लिखी गई वह हर बात सच है जो आप लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई है, चाहे हम बात शिक्षा की करें। दोस्तों, आज हम आपको भगवत गीता में लिखी वह हर बात बताने वाले हैं जो कलयुग के अंत के संकेत दे रही हैं, जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। भगवत गीता में कलयुग के अंत की भविष्यवाणी कैसे की गई है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दे, ताकि आपको ऐसी वीडियोस और भी मिल सके। और कमेंट बॉक्स में जय कल की अवतार लिखना मत भूलिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि भगवान विष्णु ने कभी परशुराम, कभी मत्स्य अवतार और कभी श्री राम का अवतार धारण करके धरती पर पाप का अंत किया है। ऐसे में जब पाप, लोभ, अधर्म अपनी चरम सीमा को पार कर जाएगा तो एक बार फिर से विष्णु भगवान कल की अवतार धारण करके धरती पर जन्म लेंगे। आपको बता दें कि सतयुग से लेकर अभी तक भगवान विष्णु ने धरती पर 9 अवतार ले लिए हैं। ऐसे में इस कलयुग का अंत करने के लिए उनके 10वें अवतार कल की अवतार की बारी है। हर व्यक्ति इस युग का अंत देखने के लिए उनके कल की अवतार का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, शास्त्रों और पुराणों के अनुसार कलयुग का अंत करने के लिए और नए युग की स्थापना करने के लिए भगवान विष्णु अपना कल की अवतार लेंगे। इसके लिए वह कलयुग के अंतिम समय में सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को जन्म लेंगे। शायद यही वजह है जो हर साल भारत देश में सावन महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को कल की जयंती के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, पुराणों में 5000 साल पहले ही लिखा गया था कि भगवान कल की अवतार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नामक स्थान पर विष्णु यश नामक परिवार में जन्म लेंगे और एक घोड़े पर सवार होकर दुष्टों और पापियों का नाश करेंगे। दोस्तों, हालांकि ये भविष्यवाणियां श्री कृष्ण द्वारा 5000 साल पहले ही कर दी गई थी, लेकिन आज ये सारी भविष्यवाणियां पूरी तरह से सच होती हुई दिखाई दे रही हैं। इतने वर्षों पहले लिखे गए ग्रंथ में वर्तमान के बारे में जो भी बातें कही गई हैं, वो बिल्कुल सटीक साबित हो रही हैं और ये सच साबित होती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, इसमें से धरती के अंत को लेकर कई चौंकाने वाली भविष्यवाणियां की गई हैं। दोस्तों, कलयुग में मनुष्य का केवल उसकी दौलत के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। कानून और न्याय केवल किसी की शक्ति को देखते हुए लागू किया जाएगा। पुरुष और स्त्रियां केवल बाहरी आकर्षण की वजह से एक साथ रहना शुरू कर देंगे। दोस्तों, कोई भी शख्स केवल पवित्र धागा पहनने के आधार पर ब्राह्मण माना जाएगा। दोस्तों, कलयुग में थोड़ी दूर पर स्थित एक जलाशय को एक पवित्र स्थान की मान्यता मिल जाएगी। केवल पेट भरना ही जीवन का लक्ष्य रह जाएगा। जो अपने परिवार का भरण पोषण करने में सक्षम होगा उसे ही समाज में प्रतिष्ठा हासिल होगी। धर्म के सिद्धांतों का अनुसरण केवल अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए किया जाएगा। अगर किसी शख्स के पास पैसा नहीं है तो उसे अपवित्र माना जाएगा। धरती भ्रष्टाचारियों की भीड़ से भर जाएगी। सामाजिक वर्ग से जो भी खुद को सबसे ताकतवर पेश कर जाएगा उसे ही राजनीतिक शक्ति हासिल होगी। दोस्तों, तरह तरह के करों से परेशान होकर आम आदमी घास, पत्तियां, मांस, शहद, फल, बीज खाना शुरू कर देगा। सूखे की वजह से आम आदमी बुरे तरीके से प्रभावित होगा। कलयुग में लोग सर्दी, तूफान, गर्मी और अन्य तरह की बीमारियों से परेशान होंगे। दोस्तों, कलयुग में चंद पैसों के लिए लोग एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे।
लगेंगे, दोस्ती और करीबी रिश्तेदारों को छोड़ देंगे, यहाँ तक कि वे अपने और अपने रिश्तेदारों की जान गंवाने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। सभी लोग भगवान के नाम पर पवित्रता ग्रहण करने का ढोंग करेंगे और साधु का भेष पहनकर अपनी आजीविका चलाएंगे। जिन्हें धर्म के बारे में कुछ नहीं ज्ञान होगा, कि वे धार्मिक सिद्धांतों की बात करने का नाटक करेंगे और बड़े बड़े पदों पर कहा गया है कि कलयुग के अंत में इस धरती पर पाप अत्यधिक होगा, इंसान आपस में लड़ेंगे। इस धरती पर उस समय भगवान का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। सभी इंसान अपने मतलब से मतलब रखेंगे। इंसान किसी भी प्राणी की मदद नहीं करेगा, सिर्फ अपने के लिए सोचेगा। उस समय भगवान को कोई नहीं पूजेगा, इंसान ही इंसान को मार कर खाने लगेगा। यह होगा घोर कलयुग। कलयुग में लोग किस तरह की हरकतें करेंगे। कलयुग का अंत आते आते पृथ्वी पूरी तरह बंजर हो जाएगी, ना तो कोई फसल होगी ना कोई फूल। पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु निर्जीव हो जाएंगे, मानवता नष्ट हो जाएगी। कलयुग के 20,000 साल बाद मानवता की निर्मम हत्या होने लगेगी। पैसा और सत्ता के लिए माँ बेटे तक एक दूसरे के विनाश का कारण बनने लगेंगे। सभी एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। कलयुग में लोग इस तरह की हरकतें करेंगे। अब बात करते हैं कल की अवतार के पास कैसी शक्तियां होंगी। भगवान कल्कि के पास अनेक शक्तियां होंगी। कल की भगवान छोटे में इन शक्तियों को ग्रहण करेंगे। यह शक्तियां उनको परशुराम जी द्वारा दी जाएंगी। वे कठिन परिश्रम और तप से यह शक्तियां प्राप्त करेंगे, जो भगवान विष्णु के 9 अवतारों से भी ज्यादा शक्तिशाली शक्तियां कल की भगवान के पास होंगी। कल की अवतार के पास ऐसी भयानक शक्तियां होंगी जो लोग देखकर हैरान हो जाएंगे। कल की भगवान के पास एक चमकती हुई तलवार होगी जो दुष्टों का संहार एक ही बार में कर देगी। कल की भगवान के पास एक गदा होगा जिनमें दिव्य शक्तियां होंगी। वो उन्हें हनुमान जी से प्राप्त होगा, जिनमें महाशक्ति होंगी जिससे वे कलयुग में दुष्टों का संहार करेंगे। ऐसी शक्तियां होंगी जिससे वे कलयुग में दुष्टों का संहार करेंगे। ऐसी शक्तियां होंगी भगवान कल्कि के पास। अब आगे बात करते हैं जगन्नाथ और कल्कि भगवान का संबंध क्या है। भगवान जगन्नाथ भगवान विष्णु के अवतार हैं। ऐसा पुराणों में लिखा है कि भगवान जगन्नाथ संपूर्ण संसार अर्थात संपूर्ण सृष्टि के रचयिता हैं। ऐसा कहा जाता है कि जगन्नाथ भगवान ही कल्कि के रूप में जन्म लेंगे। उड़ीसा में ही संभल है। इससे यह पता चलता है कि भगवान जगन्नाथ ही कल्कि भगवान हैं। यह कलयुग में जन्म लेकर पापियों का अंत करेंगे और फिर सतयुग की स्थापना करेंगे। आपको पता ही हो गया होगा कि जगन्नाथ कल्कि अवतार का संबंध क्या है। चलिए आगे बात करते हैं कल्कि भगवान कलयुग का अंत कैसे करेंगे। श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। ठीक इसी तरह कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। कलयुग में जब पाप अपने चरम पर पहुंच जाएगा और पृथ्वी लोक से धर्म समाप्त होने लगेगा, तब मैं कल्कि अवतार के रूप में अवतरित होकर इस धरा को पापों से मुक्त करूंगा और उसके बाद जो नया युग आएगा वो सतयुग कहलाएगा। अर्थात सृष्टि युग परिवर्तन का 22वां चक्र पूरा करके 13वें चक्र में प्रवेश करेगी और फिर से नव युग आरंभ होगा जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। कलयुग में कौन सा राक्षस जन्म लेगा। कलयुग का राक्षस कलिपुरुष होगा। उसके पास बहुत सी शक्तियां होंगी। घोर कलयुग आने पर उसकी शक्तियां और अधिक बढ़ जाएंगी। उसके पास इंसानों को अपने बस में करने की शक्तियां होंगी। कलिपुरुष कल्कि अवतार से भी ज्यादा शक्तिशाली होगा। कलिपुरुष अभी भौतिक रूप में नहीं आया है, परंतु वो अपनी शक्तियों से इंसान पर काबू पा सकता है और कलयुग के अंत में वो भौतिक रूप में भी आ जाएगा। तब वो पाताल लोक से असुरी शक्ति को आजाद करके इंसान पे राज करेगा। तब भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा जो 64 गुणों से लिप्त होगा। जो अब तक के सबसे शक्तिशाली राक्षस कलिपुरुष से लड़ेंगे और इंसानों को
उसके प्रभाव से मुक्त करेंगे। परंतु इस युद्ध में कलिपुरुष की तरफ से इंसान लड़ेंगे, क्योंकि तब तक धर्म पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। इंसान भगवान को पहचान नहीं पाएगा, परंतु अंत में सब ठीक हो जाएगा और सतयुग का आरंभ होगा। कलयुग का देवता कौन है? कलयुग का देवता हनुमान जी होंगे, क्योंकि भगवान श्री राम ने उन्हें वरदान दिया था कि जहाँ जहाँ राम का नाम होगा वहाँ तुम्हारा वास होगा। हनुमान जी बहुत ही जल्द प्रसन्न होने वाले देवता हैं। हनुमान इस कलयुग में सबसे ज्यादा जागृत और साक्षात देवता हैं। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। माना जाता है कि आज भी जहाँ श्री राम कथा का पाठ किया जाता है, वहीं किसी न किसी रूप में हनुमान जी अवश्य पहुँच जाते हैं। अब जानते हैं कलयुग सभी युगों में श्रेष्ठ क्यों है। हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा है कि एक दिन महर्षि व्यास गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। तभी कुछ ऋषि गण वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि व्यास जी नदी में डुबकी लगाकर ध्यान कर रहे हैं। देखकर वे ऋषि गण नदी तट पर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। फिर कुछ समय बाद महर्षि व्यास जब ध्यान से उठकर जल में खड़े हुए, तब वे कहने लगे कि युगों में कलयुग वर्णों में शूद्र और इंसानों में स्त्री श्रेष्ठ है। तब फिर व्यास जी ने इसका उत्तर ऋषि को देते हुए कहा कि ऋषिगण, जो फल सतयुग में मनुष्य को 10 वर्ष तपस्या करने से मिलता है, वो फल मनुष्य त्रेता युग में 1 वर्ष और द्वापर युग में 1 महीने और कलयुग में 1 दिन में मनुष्य प्राप्त कर सकता है। इस कारण से ही मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा है। कल की अवतार कलयुग में किसके साथ युद्ध करेंगे? कल की अवतार कलयुग में कलि पुरुष के साथ युद्ध करेंगे। कलि पुरुष अभी भौतिक रूप में नहीं आया है, परंतु वो अपनी शक्तियों से इंसान पर काबू कर सकता है और कलयुग के अंत में वो भौतिक रूप में भी आएगा। तब वो पाताल लोक से असुरी शक्ति को आजाद करके इंसान पे राज करेगा। तब भगवान विष्णु का कल की अवतार होगा। तब भगवान कल्कि और कलि पुरुष का भयंकर युद्ध चलेगा। यह युद्ध 18 दिनों तक चलेगा। इसमें उनके साथ हनुमान जी, परशुराम जी और भी कई अन्य लोग होंगे जो कल्कि भगवान के साथ कलि पुरुष से लड़ेंगे। अब जान लेते हैं कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा। कलयुग के बाद सतयुग आएगा। अब जानते हैं सतयुग कैसा होगा। सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष होगी। इस युग में मनुष्यों की आयु 4,000 से 10,000 वर्ष होगी। पृथ्वी लोक पर फिर से धर्म का बोलबाला होगा। मनुष्य भौतिक सुख की जगह मानसिक सुखों पर बल देगा। मनुष्यों में एक दूसरे के लिए नफरत की कोई जगह नहीं होगी। चारों ओर प्यार ही प्यार होगा। मानवता की पुनः स्थापना होगी। मनुष्यों को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। लोग पूजन कर्मकांड में विश्वास करेंगे। सतयुग में मनुष्य भगवान से बात कर सकेगा। इस युग में लोगों को अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होगा। आत्मा का परमात्मा से मिलने से सभी लोग खुश होंगे। अर्थात सतयुग को इस सृष्टि का स्वर्ण युग कहा गया है। लेकिन सतयुग आने में अभी काफी लंबा समय है और हम लोग कलयुग में ही अपने धर्म और कर्म से सतयुग की तरह जीने का काम करें, क्योंकि ग्रंथों में भी इस बात का वर्णन मिलता है कि कलयुग में जो लोग धर्म और कर्म पर विश्वास करेंगे उन्हें सतयुग की तरह ही सुख की प्राप्ति होगी। तो मित्रों, आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। अभी तक आपने द हिंदू सीक्रेट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मित्रों।